सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुपकार गठबंधन से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से डीडीसी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, तमाम सियासी दल जो हैं वो अपनी अपनी जो कोशिश है चुनाव को जीतने की वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर ट्वीट कर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया। गुपकार गैंग कश्मीर में विदेशी दखल चाहता है। गुपकार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपना रुख स्पष्ट करे। ये बड़ी खबर हम आपको गुपकार गठबंधन से जुड़ी बता रहे हैं, डीडीसी चुनाव से संबंधित बता रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गठबंधन पर निशाना साधते हुए जिस तरीके से कल पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा गुपकार गठबंधन को गुप्तचर गठबंधन कहा और पूरे तौर पर इस गठबंधन को देश विरोधी गठबंधन करार देने की कोशिश की। ये सारी जो बातें चल रही है, ये जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव है उसको लेकर हो रही है। इस चुनाव में एक गठबंधन बना है जिसका नाम है गुपकार गठबंधन। इस गठबंधन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के तमाम दल, चाहे वो पीडीपी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनका जो लक्ष्य है वो भाजपा को हराना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पास अब मौका मिल गया है इस पूरे गठबंधन पर हमला बोलने का और आज लगातार दूसरे दिन भाजपा के नेताओं की सूची में अमित शाह, जो कि गृह मंत्री भी है देश के, उन्होंने सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा है कि गुपकार गठबंधन ने, गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। सिलसिलेवार तरीके से ये 3 ट्वीट्स हम आपको अमित शाह के दिखा रहे हैं कि अमित शाह पर हमला करते हुए गुपकार गठबंधन ने, अमित शाह ने को गुपकार गठबंधन ने सीधे तौर पर कहा कि आप ये समझिए कि किस तरीके से अमित शाह ने ट्वीट कर गुपकार गठबंधन को आड़े हाथ लिया। ट्वीट में उन्होंने प्रमुखता से जो बात कही वो बात ये थी कि अमित शाह ने कहा कि गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया है। तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हैं और जब हम बात तिरंगे के अपमान की कर रहे हैं तब बयान का जिक्र होता है जो महबूबा मुफ्ती ने दिया था कि जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 को वापस नहीं लाया जाएगा तब तक वो भारत का तिरंगा नहीं उठाएंगे। ये 3 ट्वीट्स, जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन एंड इज and will always remain an integral part of India. Indian people will no longer tolerate an unholy global Gathbandhan against our national interest. Either the Gupkar gang swims along with the national mood or else the people will sink it. सीधे तौर पर पहले ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि या तो गुपकार गठबंधन देश के साथ चले, नहीं तो देशवासी उसे डुबा देंगे, जम्मू कश्मीर के वासी जो है उसे डुबा देंगे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वो इस जम्मू कश्मीर के आवाम इस ग्लोबल गठबंधन का जो सही नहीं है उसका वो नहीं करेंगे। अब दूसरे ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। Congress and the Gupkar gang want to take Jammu Kashmir back to the era of terror and turmoil. They want to take away rights of Dalits, women and tribals that have ensured by removing Article 370. This is why they are being rejected by people everywhere. सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा अमित शाह ने इस ट्वीट से और उन्होंने कहा है कि वो एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर